हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं आप यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आगे मैंने 2 पार्ट करवा दिए उसके। आज कुछ क्वेश्चन रह गए थे थोड़े से 2 डिजिट वाले, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट वाले। ठीक है, उन क्वेश्चनों को करते हैं आज। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं, आज करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कौन क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए नोट कर रखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको करवाए दिए थे, लेकिन और 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन देखो, मैं पहले आपको वो लिखवा देती हूँ। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 कितना हो, एन हो। ठीक है, एन पदों की संख्या हो। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? वैसे तो फॉर्मूला है, पर फॉर्मूला आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसे क्या करेंगे हम? इसे करेंगे एन ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2, यानी एन क्या है? लास्ट वाला पद। ठीक है, लास्ट में 1 जोड़ देना है, अपॉन में 2 कर देना है। ठीक है, n+1 अपॉन में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इससे रिलेटेड, ये अभी लिखवा रही हूँ, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। ठीक है, इसे कैसे करेंगे? मैंने बोला कि इसे याद रखिए आप। इसे याद रखिए, इससे ही सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे फॉर्मूला मैं आपको इससे भी ट्रिक से बताऊंगी। ठीक है, तो इसका क्या होता है? इसका होता है एन ब्रैकेट में n+1 1 ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में 2। ठीक है, लेकिन आपको रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं आगे करवाऊंगी। ठीक है, बस आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, 3 जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 क्या हो जाए? ये n क्यों हो जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? मतलब कि इसे याद रखिए, ये क्या है? n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2 है ये। इसी का आपको क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। ठीक है, अगर ये 1 + 2 + 3 ऐसे करके n तक आ जाए तो क्या करना? n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2 कर देना है। स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए तो क्या करना? n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 2 कर देना है। ठीक है, ये आ जाए तो ये कर देना, n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2 कर देना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, आपको। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसे तो तुम कर ही लोगे। जैसे मैं चलो पहले का करा दूं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 100 है। अब मैंने बोला यूनिट डिजिट ज्ञात करिए। क्या ज्ञात कीजिए? यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? मैंने बोला फर्स्ट से लास्ट तक, यही तो हमने एन मानी, तो एन क्या है? एन प्लस, ठीक है, 1 अपॉन में 2 है, तो एन क्या है? 100। ठीक है, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 100 और ब्रैकेट में 100 + 1 कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा अपॉन में 2। ठीक है, 2 से ये गया कितनी बार? 50 बार। हमें पता है जैसे ही 0 का इंटू, मैंने पिछली क्लास में भी काफी समझा रखा है, लेकिन फिर भी देख लेना, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी, जाके देख लेना सारी वीडियो। जैसे हम 0 को इंटू 1 में करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि इंटू करके देखें तो कर लो। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 0 की 0 हो जाएगी, 5 के 5 हो जाएंगे, 0 की 0, 5 के 5, तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 0 हो गई। यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कितनी हो गई? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना दे रखा है? 100 तक दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 तक। डॉट 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 कितना दे रखा है? 100 तक दे रखा है। ठीक है, और इसमें भी यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मैंने क्या बताया? स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2n+1। ठीक है, चलो मैं एक चीज 10 तक, चलो इसी तक रहने दो। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो, n ब्रैकेट में n+1
ब्रैकेट में 2n+1। वैसे मुझे लगता है फॉर्मूला तो आप भूल जाओगे, फॉर्मूला तो आप भूल जाओगे, सॉरी 6 है, फॉर्मूला तो आप भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि फॉर्मूला याद रहते ही नहीं है। क्योंकि चलो याद कर लो, n+1 था, आगे याद नहीं रहेगा, 2n था, 3n था, ऐसे करके याद नहीं रहेगा। तो मैंने एक सोचा है, देखो अगर हम इसके n के ऊपर 100 रखते हैं, 100 रख लिया, और 100 में +1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ब्रैकेट में 2n, n क्या हमारी 100 है, 100 का इंटू 2 में करेंगे तो 200, 200 + 1 कितना हो जाएगा? इंटू 201 हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज समझ में आई इसमें, एक चीज समझ में आई, आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत ही क्या है? देखो 100 हमने रख लिया, यहाँ पे 100 रख लिया, 100 में 1 जोड़ा 101 हो गया। जैसे ही 100 और 101 को जोड़ा कितना हो जाएगा? ये 201 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करना है? 100 यानी पहली हमें एक संख्या चाहिए बस, n कितनी हो गई? 100 हो गई, 100 में 1 जोड़ा 101 हो गई, 101 और 100 को जोड़ा कितना हो गया? 201 हो गया। ये समझ आ गया? अब इसमें यूनिट डिजिट पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? यूनिट डिजिट पूछा है। ठीक है, तो आपको हमें पता है कि क्या आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वो कर लेते हैं, करना है तो कर लेते हैं। देखो 2 से काटा, ये कितनी बार गया? 3 बार। 2 से ये कितनी बार गया? 50 बार गया। कितनी बार गया? 50 बार गया। कितनी बार गया? 50 बार गया। ठीक है, और जैसे 3 से ये काटा, 3 से ये काटा, 3 6 के 18 हो गया। कितना बचा? 2 बचा, 2 बचा, ये कितना हो? 21 हो जाएगा। 3 7 21। हमें पता है जैसे ही किसी चीज का, किसी भी संख्या का इंटू 0 में करते हैं तो वो क्या अपने आप को क्या बना देती है? वो 0 बना देती है दूसरे सामने वाले को। जैसे सोचो यूनिट डिजिट से मतलब है ना हमें क्यों आगे की कोई भी डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हमें पता है कि जैसे ही 0 का इंटू 1 होगा 0 कर देगी, जैसे ही 0 का इंटू 7 में होगा 0 कर देगी। तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 101 इंटू 67। तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 0। यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा क्यू वाले से कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, क्यू वाले से भी कर लेते हैं। 100 का ही रख लेते हैं क्यू। ठीक है, 100 का ही क्यू रख लेते हैं। ठीक है, 100 वाला नहीं हुआ है। ठीक है, 100 वाला नहीं हुआ है, वो कर लेते हैं। जैसे चलो इसे रफ कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। वैसे करवा दिया, स्क्वायर वाला करवा दिया, और ये क्यू वाला है। ठीक है, क्यू वाला कैसे करना है आपको? 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस डॉट 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 कितना? 100 का क्यू। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना है? यूनिट डिजिट। और मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको? n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2 की पावर क्या? स्क्वायर। हमें पता है n क्या है इसमें? लास्ट वाली संख्या कितनी है? 100। और n+1 कितना हो जाएगा? n+1 101 हो जाएगा। अपॉन में क्या करना है? 2। इसी का तो स्क्वायर करना है, इसी का तो स्क्वायर करना है। 2 से इसे काटो, कितनी बार गया? 50 बार। हमें पता है। तुम सोचो, देखो हम 20 का स्क्वायर कर रहे हैं, 20 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना होगा? ये 400 होगा। हमें पता है यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगी, तो क्या फायदा हमें आगे इंटू करने से? ठीक है, या स्क्वायर बनाने से? तो मतलब 2 से कितना? 50 बार। 50 का इंटू 101 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि अभी मैंने बताया था। और इसकी पावर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 0। तो हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, स्क्वायर करने से इतनी दूर क्या मतलब है? तो यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारा? 0 हो गया। क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन्हें मैं रख कर देती हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और आगे मैं अभाज्य संख्या से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। अभाज्य संख्या जैसे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 9,999 तक की सभी प्राइम नंबर के गुणनफलों की सभी
प्राइम, और मैंने प्राइम वाला चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया है इतनी शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, आप उसे जाके देख सकते हैं। नंबर के गुणनफलों की इकाई अंक ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है, क्या करें? तो इकाई अंक ज्ञात करें। तो हमें पता है, मैंने बताया था प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3, यानी जो खुद से, स्वयं से और 1 से विभाजित हो उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। तो 9 से 99 तक हमें पता है 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 7 11, ये सारी चीज आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, ठीक है, आगे हम क्या करना, आगे भी हमें पता है जो प्राइम संख्या में आती है वो सारी संख्या आ रही होंगी। और एक चीज मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, कौन सी, जैसे ही पांच किसी सम संख्या के साथ मिलता है, क्योंकि इंटू में है, ठीक है, जैसे ही किसी सम संख्या के साथ मिलता है, जैसे ही किसी सम संख्या के साथ मिलता है तो ये क्या कर देता है, सामने वाले को 0 कर देता है, क्योंकि 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें पता है जैसे ही 0 का इंटू किसी आगे वाली संख्या में होगा वो सामने वाले को भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यानी यूनिट डिजिट कितनी हो गई, यूनिट डिजिट कितनी हो गई, यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 0 हो गई, कितनी हो गई, 0 हो गई। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया नहीं आया? देखो 9999 तक की सभी प्राइम नंबर के गुणनफलों की इकाई अंकों का यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। हमें पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है, आगे भी ऐसे ही चलते जाएंगे 9999 तक, ठीक है। एक चीज आपको पता है, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, जब 5 मिल जाए, 5 जैसे ही किसी सम संख्या के साथ मिलता है वो सामने वाले को क्या कर देता है, 0 कर देता है, क्या कर देता है, 0 कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9999 कर लो, या 999 कर लो, ठीक है, 999 कर लो। 999 तक की सभी सभी प्राइम नंबर, ठीक है, नंबर के गुणनफल की इकाई अंक ज्ञात करो। क्या करो, ज्ञात करो। लेकिन 2 से बड़ी, यानी 2 को छोड़ के जो आ रही है प्राइम नंबर 999 तक के, वो उन सभी का क्या करना है, गुणनफलों का इकाई अंक ज्ञात करना है। हमें पता है 2 एक प्राइम नंबर है, 2 के बाद 2 को छोड़ के कौन सी, 2 3, यही तो प्राइम नंबर है, लेकिन 2 को छोड़ के बोला है, 2 × 5 × 7 × 11 × 13 × ... ऐसे ही आगे आ रही होंगी संख्याएं, क्या आ रही, ऐसी संख्याएं आगे आ रही होंगी। लेकिन हमें पता है 2 के साथ होता 5, अगर 2 के साथ मिलता है तो सम संख्या के साथ जैसे ही 5 मिलता है तो वो 0 कर देता है। लेकिन जैसे ही 5 किसी ऑड के साथ मिलता है, ऑड संख्या के साथ मिलता है, और मतलब जैसे ही 5 किसी 3 के साथ मिलता है तो वो क्या कर देता है, यूनिट डिजिट 5 देता है, 5 3 15 होता है, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, यानी यूनिट डिजिट कितनी रहेगी, हमेशा 5 × 7 कितना रहेगा, 35, तो यूनिट डिजिट कितना रहा, 5। यानी मेरा कहने का मतलब है जैसे ही 5 इसके सम के साथ मिलता है तो वो 0 कर देता है सामने वाले को, लेकिन जैसे ही किसी और संख्या के साथ मिलता है तो वो क्या कर देता है, यूनिट डिजिट 5 देता है, क्या देता है, 5 देता है, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो हमें पता है जैसे ही 5 किसके साथ मिलेगा, और संख्या के साथ मिलेगा, और सारी ये ऑड ही है, 7 11 13, ठीक है, 11 × 5 55 हो जाएगा, 13 × 65 हो जाएगा। यानी जैसे ही 5 किसी के साथ मिलेगा, और एक चीज मैंने पढ़ाई थी, जब नंबर ऑफ जीरोस देखे थे आप, यूनिट डिजिट देखी थी, 5 की संख्या कोई भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट कितनी होगी, 5 ही होगी। ये मैंने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बता रखा है। जैसे ही 5 का इंटू किसी के साथ होगा और संख्या के साथ, तो यूनिट डिजिट हमें क्या देगा, 5 देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट कितनी हो गई, यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट कितनी होगी? 5 होगी। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही ये। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन दे देता है, जैसे क्वेश्चन दे देता है तो जैसे कि आपको संख्या दे रखी है, फिर पूछे जैसे 3 4 5 6 4 5 और यहाँ पर दे दे के। ठीक है, और इन सब की पावर दे दे आपको 72 और दे दे और यूनिट डिजिट आपको बता दे कि 6 है ना, 6 है। तो ये बताओ, तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे ऑप्शन है इसके, जैसे ऑप्शन है इसके 2 है, 4 है, 6 है, 2 6 8 और एक दे रखा है ऑल ऑफ दीज, ऑल। ठीक है, ऑल। तो देखना हमें क्या करना है, यानी हम के की जगह पर ऐसी कौन सी डिजिट रखें कि यूनिट डिजिट क्या है? 6 आए। क्या है? 6। ये तो हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। अगर मैं 2 की जगह, हमें पता है 72 है, 72 की जगह अगर रख लो 36 रख लो, 36 रख लो, कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 72 से भी हो जाएगा, 36 से। हमें पता है 4 से 36 पूरा पूरा विभाजित है और 36 भी विभाजित है और 72 भी विभाजित है, इसलिए छोटी संख्या ले ली है मैंने। बात एक ही है, दिक्कत कोई नहीं है। अगर हम 72 भी लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलो 72 भी ले लो आप, कंफ्यूजन होगा आपके में क्यों नहीं ली। ठीक है, 72 ले ली। हमें पता है 72 पूरी पूरी विभाजित है 4 से। ठीक है, विभाजित है। और मैंने बोला 4 से जब पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो इसके यहाँ पे 0 नहीं लिखते, क्या लिखेंगे? 4 अपने आप में एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो हम 72 की जगह क्या लिखेंगे? के की पावर क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? के की पावर 4 ही लिखेंगे। लेकिन हमें ये क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो के की जगह पे ऐसा क्या लिखे कि यूनिट डिजिट कितना है? 6 है, क्योंकि ये के की तो वैल्यू पूछ रहा है। ये पूछ रहा है के की वैल्यू बताओ, यानी के का मान बताओ कितना है। तो हमें पता है के की जगह पे क्या रखूं? अगर मैं पहला ऑप्शन उठा लूं 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। कितना होगा? 16। यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 6 हो गई। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। अगर मैं के की जगह पे क्या रखूं? 4 रखूं, 4 की पावर 4। एक कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको, याद आया? अगर 4 की पावर क्या है? सम है, तो क्या आएगा? 6 आएगा। और 4 की पावर क्या है? ऑड है, यानी विषम है, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन सम है तो कितना आएगा? 6 आएगा। जो कर लेते हैं अगर तुम्हें नहीं हो रहा तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16। हमने बोला हमें इतना पढ़ा पढ़ने, टेबल इतना बड़ा तो पढ़ना जाएगा नहीं, 16 चौक 64, 64 चौकी 11 ठीक है। तो हमें क्या करना है? 4 चौक 16 हो गया। 16 की पीछे की डिजिट उठानी है, इसका इंटू इससे करना है, 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 की पीछे की डिजिट उठानी है, इससे करना है, कितना हो गया? 4 चौक 16 हो गया, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 6 आ गई। लेकिन आपने सभी ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि 4 की पावर सब होती है तो यूनिट डिजिट कितनी आती है? 6 आती है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक थोड़ी देर में कर देंगे। देखो ये भी हो सकता है, यानी 4 भी हो सकता है। अब मैं रखती हूँ 8 को, 8 की पावर 4, तो 8 की पावर 4 रखना, 8 × 8 × 8 × 8, इसका मतलब ये तो हुआ 8 की पावर 4 का। तो 8 × 8 64, मैंने बोला 64। इतना टेबल कौन पढ़ेगा? मुझे तो आता नहीं, मुझे भी नहीं आता, शायद तुम्हें भी नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है बहुत से लोगों को आ जाए, पर मुझे नहीं आएगा। ठीक है, 8 × 8 64, 64 का × 8 में करो, फिर ऐसे करो, क्या मतलब है? हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इसमें से 4 उठाया, 4 के × 8 में करना, 8 चौक 32, 32 में से 2 उठाया, पीछे से क्या उठाया? 2 उठाया, 2 का इसमें किया इंटू 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट कितना है? 6। यानी इससे ये प्रूफ होता है कि ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही है, ये आंसर सही है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, यानी तीनों ही होंगे, यानी 2 6 तीनों ही होंगे। ठीक है, समझ में आया ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा मैंने आपको वो क्वेश्चन तो बताया नहीं, अच्छा एक मिनट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे लास्ट 2 डिजिट निकालना, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट निकालना, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन बता दो जल्दी इसमें, 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस डॉट 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 कितना 20 की पावर 5, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, फाइंड क्या करनी है, यूनिट डिजिट, ठीक है। कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, हमें पता है 4 एक के बाद साइकिल बनाता है, क्या बनाता है, 4 साइकिल बनाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक का भाग देंगे 5 में, कितना होगा, 1 की पावर 1 हो जाएगी प्लस 2 की पावर 1 हो जाएगी प्लस 3 की पावर 1 हो जाएगी प्लस डॉट 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 20 की पावर 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 20 की पावर 1, और 20 1 की पावर 1 का मतलब तो वही होता है ना, पावर का मतलब 1 का वही होता है। तो ये कौन सा बन गया फॉर्मूला, कौन सा बन गया, 1 + 2 + 3 ये डॉट डॉट 20 तक, तो n ब्रैकेट में n + 1/2 2 वाला ही तो बन गया, क्योंकि एक इसकी पावर कुछ भी हो, 3 की पावर 1 है तो 3 ही होगा ना, 2 की पावर 2 है, 1 है, तो 1 का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उतने को उतने, तो इसका ये हो गया। तो n क्या इसमें 20 है, 20 + 21/2, 2 से कैंसिल करो, कितना है 10 बार। जैसे ही मुझे पता है 0.2 इसमें होगा, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 0, यूनिट डिजिट कितनी होगी 0, ठीक है, ठीक है। यू डी कर देते हैं, यूनिट डिजिट, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट 2 डिजिट। हमने डिजिट तो निकाली, यूनिट डिजिट तो निकाली, सीख ली। अब हम क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, लास्ट 3 डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज का आंसर वही था, ठीक है। तो क्वेश्चन है लास्ट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन है 2 2 3 into 5 9 9 into 3 9 7 into 4 7 3 into 96 अपॉन दे रखा है 100, क्या दे रखा है 100, क्या दे रखा 100, ठीक है। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, और इसे काट सकते हैं 4 से काट रहे, 4 से कितनी बार गया, ये 25 बार गया, और 4 से 4 दूनी 8, ये 24 बार गया, 24 बार, ठीक है। हमें पता है, और कहीं 25 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, ये हमने छोटा कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें पता है यूनिट डिजिट में हमें पीछे की संख्या 2 देखनी है, क्या देखनी है, पीछे की संख्या 2 देखनी है, क्योंकि इतना बड़ा कौन देखेगा। तो हमें पता 25 से इसे काटेंगे 23 को। तुम सोचो एक चीज बताओ, 25 का जब मैं 23 में भाग दूंगी तो ये जाएगा तो है नहीं। अगर मैं ये लिख दूं 25 एक बार गया, 25 से 25, अगर मैं बोल दूं 23 में से 25 तो जाएंगे नहीं, लेकिन 25 में से 23 जा सकते हैं, तो क्या हम ये लिख सकते हैं माइनस के 2 बचे, क्या लिख सकते हैं हम, माइनस के 2 बचे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। लिखने को हम ये भी लिख देते हैं 25 दूनी 50, और 23 में 50 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या लिखेंगे, हमें कम लेनी है, कोई भी संख्या कम लेनी है, ठीक है। कम आए कैसे, चाहे माइनस में आए प्लस में आए, कम आए, ठीक है। 25 से 25, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं 25 में 23 गया तो माइनस के 2 बचे, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, 25 से 25 तो कितना बचा, माइनस के 2 बचा, ठीक है। 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता नहीं होता, तो माइनस के कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। अगर इसका बचेगा, इनमें से डिजिट का बचेगा तो प्लस का होगा, लेकिन इसका बचेगा तो क्या होगा, माइनस का होगा, है ना, ठीक है। और 25 चौका 100 होते हैं, तो कितना बचा यहाँ पे 3 माइनस के, ठीक है, कितना 97, और 25 थी 75, तो माइनस कितना बचा 2, ठीक है। और ये 25 से कम 25, माइनस कितना बचा 1 बचा, ठीक है। अब हमें पता है माइनस की संख्या अगर ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा, और माइनस संख्या अगर सम यानी इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इनको गिन क्यों रहे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 है, माइनस माइनस के चिन्ह कितने 5 है, तो हमें पता है ऑड है, 5 संख्या कितनी ऑड है, तो ये चिन्ह पहली बात तो माइनस में रहेगा। अब कर लेते हैं इंटू, क्योंकि इंटू का निशान है, 2 1 2 2 3 6 6 दूनी 12 12 1 12, तो माइनस के 12, अपॉन नीचे कितना 25 है, 25 है, कितना है 25 है। और हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो 12 माइनस के, तो 25 में से 12 गया तो कितना बचा 13 अपॉन में 25, ठीक है। जैसे अगर यहाँ ऊपर माइनस में आए तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, तो ये हमें पता है 25 का जैसे ही हम इसमें करेंगे तो 13 प्लस के बचे नहीं बचे, ठीक है। और हमें पता है यूनिट डिजिट देख रहे हैं 2 डिजिट वाली, यानी लास्ट 2 डिजिट,
और हमें पता 100 से भाग देते हैं, तो हमें पता है अगर यहाँ पे 100 बन जाए तो क्या करना पड़ेगा, 4 का इंटू करेंगे तभी तो 25 100 बनेगा, 25 चौका 100 होगा। तो अगर नीचे 4 का इंटू किया तो ऊपर भी 4 का इंटू करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 52 और नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100, यानी लास्ट 2 डिजिट कितनी होंगी, लास्ट 2 डिजिट कितनी होंगी, लास्ट 2 डिजिट कितनी हो गई ये, ठीक है, ये लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया ना, ये करना है। और ये देखो इस 25 का 25 है, 25 में 23 गया तो माइनस के 2, 25 चौका 100, 100 में से 99 तो माइनस का 1, 25 चौका 100, 100 में से 97 गया तो माइनस 3, ऐसे 75 माइनस 2 24 माइनस 1, ठीक है। और माइनस की ये हो नहीं सकती इसलिए 25 में से 12 को घटा दिया है तो 13 बनो 25 हो जाएगा। 25 को मैं 100 बनाऊं, ऐसा क्या करेंगे हम 4 का इंटू करेंगे, जब 4 का इंटू नीचे का है तो ऊपर भी करेंगे, तो 5 52 हो गया, 52/100, यानी यही लास्ट 2 डिजिट है, ठीक है। लास्ट 2 हमें पता है लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए हम 100 का इंटू करते हैं, लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। और 3 डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं 3 डिजिट निकालने के लिए लास्ट 3 डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं 100 1000 का डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है, भाग देते हैं, ठीक है। तो आगे मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ इसी से रिलेटेड, एक और बता देती हूँ और एक उससे बता दूंगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 339 इंटू 341 इंटू 357 इंटू 24 इंटू 5 इंटू 871, ठीक है, अपॉन में 100, कितना अपॉन में 100, क्या है अपॉन में 100, ठीक है। हमें चाहे प्लस में रहे या माइनस में, हमें रखनी कम है डिजिट। तो ये हमें पता है ये किसी से कट रही है, हाँ कट रही है, 5 से कितनी बार गया 5 से 20 बार गया, 5 से कितनी बार गया 11 बार गया, ठीक है। और हमें पता है 2 से कितनी बार गया 10 बार गया, 2 से कितनी बार गया 12 बार गया, ठीक है, ये कट गया। अब तो कहीं काटने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट में आएगी। और हमें बता दीजिए 2 डिजिट लेनी है, ओनली 2 डिजिट लेनी है, ठीक है। 10 का भाग देंगे इसमें, 10 से 30, 10 चौक 40 हो गया, 10 चौक 40 हो गया, और 40 इसकी तरफ से 40 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना 39, तो कितना बचा माइनस का 1, इसका गया 10 चौक 40, लेकिन अब इसका बच रहा है तो किसका बचेगा प्लस का बचेगा, इसका बचता है तो माइनस का, लेकिन इन सब का बचता है तो प्लस का, 10 चौक 40 एक बचा प्लस का, 10 को 50 10 60 माइनस के 3, ठीक है। और ये 10 सेकंड 10 तो कितना बचा प्लस के 2, 10 सेकंड 10 तो कितना बचा प्लस का 1, 10 7 70 तो कितना बचा प्लस का 1। पहले हमें कितना माइनस की संख्या कितनी है, माइनस संख्या कितनी है, एक माइनस है और एक माइनस ये, तो यानी और सब बाकी सब प्लस के हैं, और मैंने बोला माइनस संख्या कितनी है 2 है, तो क्या है सम है, तो चिन्ह किस में आएगा प्लस में आएगा पहली बार, ठीक है। एक एक कर 1, फिर 3 दूनी 6 ही आएगा, बाकी 1 है 6, अपॉन में कितना होगा 10, अपॉन में कितना 10। हमें पता है ये प्लस में आ रहा है, इसे तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये साइन किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई गलती तो नहीं होगी उससे, नहीं होगी, ठीक है। तो हमें पता है इसे 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 का भाग देना इंटू करना पड़ेगा, 10 का इंटू नीचे करना पड़ेगा, 10 का इंटू ऊपर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 100, ये हमारी लास्ट 2 डिजिट है, क्या है 2 डिजिट, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 वाला देखते हैं, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ऐसे 3 वाला है, 3 वाला लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ मैं एक, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ 3 डिजिट वाला, जैसे कि 273 इंटू 192 इंटू 104 इंटू 177 इंटू 225, ठीक है 225, अपॉन में कर लो 100, ठीक है, कर लो 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर देखना है कि कौन सी संख्या कट रही है, तो ये कट रहा है 25, ये कितना 25 चौका 100 और ये 0 यानी 40 बार, 25 से 25 निम्न 225। अब देखो किससे कट रहा है, कट रहा है 2 से ये कितनी बार जा रहा है 20 बार, और 2 से ये कितनी बार जा रहा है 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, अभी जा रहा है
दो से कितने आ रहा है, 10 बार, और 2 से कितने आ रहा है, 2 दिन 4, 2 6 बार यानी 26 बार जा रहा है। ठीक है, और मैंने क्या बोला, पीछे की 2 डिजिट देखनी है, पीछे की 2 डिजिट देखनी है, पीछे की ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, इसमें से क्या, इसमें ये 9 ही है। तो हमें क्या करना है, तो 10 सा 70, 10 सा 70 प्लस के कितने बचे 3, क्योंकि इसका बच रहा है तो प्लस के बचे, ये कितने 92, 90, 90, 90 तो कितना प्लस का 2 बचा, और 10 या 30 कर लो यहाँ पे, 10 या 30, क्योंकि 10 दूनी 20 करेंगे तो 6 बचेंगे, 6 यूनिट डिजिट में ज़्यादा जाएगा, तो हमें तो कोई कम संख्या लेनी है ना, तो 10 या 30, क्योंकि 10 दूनी 20 भी कर सकते हैं, प्लस के 6 बचेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर वही आएगा। और दिक्कत ये है कि छोटी डिजिट निकाले हम, तो 10 या 30 तो कितना बचा, माइनस के 4। ठीक है, 10 सा 70, 10 सा 80, 10 सा 70 कर सकते हैं, लेकिन 7 बचेंगे, तो हमें इतना लॉन्ग लेने के लिए 10 8 80, तो कितना बचा, माइनस के 3 बचा। अब देखो 10 से 10, तो माइनस के 1 बचा, क्योंकि ये 9 है, 10 में 9 है 1, तो हमें देखना माइनस की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, यानी क्या है, ऑड है, तो हमें पता चिन्ह किस में आएगा, माइनस में आएगा पहली बार। और देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 6 चौक 24, 24 24 24 की 72, 72 यानी 72, अपॉन में कितना होगा 10, अपॉन में कितना होगा 10। हम जानते हैं एक चीज कि इतनी तो कोई डिजिट आ ही नहीं सकती, क्योंकि 10 से कोई बड़ी आ सकती है, नहीं आ सकती, तो हमें पता है 10 का जब भाग देंगे इसमें 70 में, और माइनस को छुपा लो, तुम सोचो 72 में कर रहे हैं, 10 से 70 तो कितना बचा, 2 बचा, अपॉन और नीचे 10 रह गया, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का बचा, किसका है, माइनस का। और तुम जानते हो प्लस माइनस माइनस, देखो अब तुम सोचोगे 10 से 70, इसका 2 बचा प्लस का, सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लस का 2, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, नहीं होता, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब सोचना मैं लास्ट 3 डिजिट निकाल ली हूँ, अब मुझे इसे 1000 बनाना है, तो मुझे इसमें 100 का इंटू करना पड़ेगा, अगर 100 का इंटू नीचे करना पड़ा तो 100 का इंटू ऊपर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया, ये कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया। यही हमारी यूनिट ऑफ 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट यही। ठीक है, आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, मैं आपको करवाई देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 3 3 3 इंटू 9 5 6 इंटू 53 इंटू n। ठीक है, n, तो इसमें पूछा है n प्लस 2, ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादातर हम पुटिंग मेथड से करते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपके ऑप्शन है, इसमें एक तो ऑप्शन है 2 है, एक है 4, एक है आपका 6 और एक है आपका 8। तो इसे कैसे करेंगे, यानी n की वैल्यू पूछिए, इसमें n की वैल्यू, पहली बात तो n की वैल्यू चाहिए हमें, और n प्लस 2 वही आना चाहिए जो यूनिट डिजिट, हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, यूनिट डिजिट। तो हमें पता है कि हम 3, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमें तो पीछे की लास्ट की संख्या, देखो मैं बोलूँ 22 इंटू 23, ठीक है, मुझे चाहिए यूनिट डिजिट, तो हमें तो इन संख्या से मतलब है, 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट तो यही हुई ना हुई। तो ऐसे ही सोचो, हमें दे रखा है, तो इसकी एक 3 उठा ली, इसके इंटू 6 उठा ली, है ना, इसके इंटू n उठा ली, n की जगह पर मैं क्या रख लूँ, ऑप्शन से 2 रख लूँ, 2 रख लिया। ठीक है, ये ऑप्शन से होते हैं। तो 6 6 18, 18 दूनी 36, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 36 में, यूनिट डिजिट कितनी होगी 6, यानी 6। अब तुम्हें लग रहा है अगर मैं इस 2 को n प्लस 2, यानी n क्या रखी है मैंने, 2 रखी, 2 प्लस 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 और 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 हो रहा है, 36, यूनिट डिजिट कितनी होगी 6 होगी। लेकिन जैसे ही मैं 2 को n की जगह रखती हूँ, तो 2 प्लस 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी ये नहीं हो सकता ऑप्शन। ठीक है, अब मैं 3 इंटू 6 इंटू 4 रखूँ, 4 रख देती हूँ, 6 थी 18 और 18 इंटू 4 54 हो जाएगा, 54 में यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4 होगी, कितनी होगी, 4 होगी, कितनी होगी, 4 हो गई। लेकिन हमें पता है n, यानी n प्लस 2, n कितनी है, 4 प्लस 2 कितना हो रहा है, 6, यानी ये भी नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट और ये जो n प्लस 2 एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए, तो ये आंसर सही होगा। अब देखो मैं 3 इंटू 6 इंटू
इसकी जगह पर क्या ले लूँ, 8 ले लूँ, ठीक है। क्या था, 8 6 48, 8 6 48, देखो 3 इंटू 6 इंटू 8, 6 18, 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 कितना करने को जरूरत नहीं, 8 to 64, यानी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4 हो गई, यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4 होगी। हमें पता है 8 8 और ये कितना है, 8 और 2 कितना हो गया, इसे यूनिट डिजिट कितनी है, 4 है, और एन की जगह क्या रख ली मैं, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। यानी ये भी यूनिट डिजिट में 4 आ गया, इसमें 10 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो और एक ऑप्शन रह गया लास्ट, एक ऑप्शन रह गया 3 इंटू 6 इंटू एन जगह पर क्या रख लो, मैं लास्ट ऑप्शन 6 रख लेती हूँ, 6। तो क्या आ रहा है ये देखते हैं हम, ठीक है, देखते हैं। तो 6 थी 18, 18 18 इंटू 6 कितना होगा, 8 6 48, कितना होगा, 8 6 48, 48 में यूनिट डेज हमें क्या देखेंगे, 8, मतलब यूनिट डेज का मतलब तो यूनिट डेज कितनी आ गई, 8 आ गई, कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हम देखेंगे क्या हम एन में अगर 6 रखें, n प्लस 2 8 आ रहा है, देखते हैं, 6 प्लस 2 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है, यही हमारा आंसर है। यानी यूनिट डिजिट भी 8 आ रही है, और n प्लस 2 n क्या रखी थी हमने, 6 रखी थी, प्लस 2 कितना आ रहा है, 8, यानी यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड शेयर करें, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है, और आगे ही ऐसे ऐसे वीडियो लाने के लिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।